कपिल भगवान, जिन्होंने आसुरी नामक ब्राह्मण को सांख्य का उपदेश किया। षष्ठम अवतार में अनुसुईया जी के वर मांगने पर भगवान दत्तात्रेय रूप में प्रकट हुए हैं। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय हो। दत्तात्रेय जी ने अलर्क एवं प्रहलाद जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। सप्तम अवतार में रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ अवतार ग्रहण किया है और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की है। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में अष्टम अवतार ग्रहण किया है। ऋषियों की प्रार्थना से राजा पृथु के रूप में नवम अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया है। चाक्षुष मनवंतर में के अंत में जब सारी पृथ्वी जल में डूब रही थी, तब भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया है। यह 10वां अवतार है। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छप अवतार ग्रहण किया है। 12वें अवतार में धन्वंतरी भगवान पधारे हैं। 13वें में मोहिनी, 14वें में नरसिंह भगवान पधारे। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। फिर भगवान ने 15 अवतार वामन रूप लिया है। वामन भगवान आए। 16वें अवतार में भगवान ने परशुराम अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, ऐसे श्री परशुराम जी महाराज हैं। और 18वें अवतार में भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे श्री राम जी महाराज का अवतार हुआ है। बोलो श्री राम जी महाराज की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। 20वें अवतार में भगवान ने लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण रूप में आए हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। 22वें अवतार में बलदाऊ जी बनकर आए हैं। बोलो बलदाऊ भैया की जय हो। इसके पश्चात भगवान ने यह 22 अवतार धारण किए। 23वां हरि अवतार, 24वां हंस अवतार कहा गया। ऋषि मनु देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब भगवान के ही अंश हैं। यह अंशावतार कला अवतार है। एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोक म्रीडयन्ति युगे युगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, अवतारी हैं। जैसे वाल्मीकि के अनुसार रामस्तु भगवान स्वयं, पुराणों के अनुसार व्यासो नारायण स्वयं। सवे दधातुम पदविं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया सततयानुवृत्त्या भजे तत्पाद सरोजगंधम। जिनके निष्कपट भाव से भगवत चरणारविंद का समास्वादन किया है, ऐसे भगवान की माया उन्हें पीड़ित नहीं करती। वे सब दूर हो जाते हैं माया से, क्योंकि वे भगवत भक्त हैं। भगवान के धाम और भगवान के विग्रह के सामने हम जब बैठते हैं भगवान के धाम में, तब बड़ा आनंद मिलता है। अहम चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहम श्रावयिष्यामि यथा भीतम यथामति। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को गंगा तट पर कथा सुनाई है। शौनक जी ने कहा, मैं भी वहां बैठा था महाराज।
मुझे शौनक जी से श्री परमहंस सुखदेव जी के जो सबसे प्रिय शिष्य हैं उग्रश्रवा सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ये परीक्षित जी महाराज को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे, मुझे आगे बैठाया। क्यों? क्योंकि मैं उनका परम प्रिय शिष्य था। महाराज मैंने पूरी भागवत कथा सुनी श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुख से, और जैसी मेरी मति है मैं वैसे ही कथा सुना सकता हूं। तदापि यथा श्रुति जसी मति मोरी, मति मोरी कहूं देखी प्रीति अति तोरी, कहूं देखी प्रीति अति तोरी। जैसे मेरी मति है जो गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। शौनक जी आप कथा के बड़े रसिक श्रोता हैं, कथा में आपका बड़ा अनुराग है, मुझे यह देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। महाराज गुरुदेव जो कह दे ना, और गुरुदेव की मुख से जो वाणी निकलती है वह शिष्य के जब कर्ण विवरों में प्रवेश करती है और वो उसे आत्मसात कर लेता है, तो गुरुदेव की कृपा से वह सब कुछ कह डालता है, जो नहीं आता है वे भी कह डालता है। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है। किंतु जो अधिकारी जन होते हैं उन्हें, जो प्रिय होते हैं उन्हें गुरुदेव भगवान सब कुछ दे देते हैं। तो इसी प्रकार विद्वत नगरी काशी में दो विद्वान पढ़े, ज्योतिष कर्मकांड पढ़ के वापस आ रहे थे। दोनों छात्र थे, आ रहे थे। मार्ग में एक गांव पड़ा और गांव में वे रुक गए। कुएं के पास में माताएं जल भर रही थी। बोले भैया चलो जल पी लिया जाए। चलो, दोनों भाई गए और जल पिया। सामने देखा हरे पेड़ पर श्याम चिड़िया बैठी थी। बोले भैया आज लगता है हमें मिष्ठान्न मिलेगा। बोले अच्छा ठीक है, गांव का क्षेत्र है, जो मिठाई मिल जाए, खीर गुड़। आगे बढ़े तो मैया जो पानी पिला रही थी उन्होंने कहा भैया आप देखने में पंडित जी दिखते हो। बोले दिखते नहीं, पंडित जी हैं। क्या हुआ मैया? बोले पंडित जी मेरा पुत्र बहुत दिनों से घर को नहीं आया, 2-3 वर्ष हो गए, पता नहीं कहां चला गया। बोले मैया अब जो बड़े पंडित जी थे वे सोचने लगे कि हम अपना गणित लगाएं। पंडित जी अपना गणित लगाने लगे। बोले मैया अब नहीं आएगा। तभी क्या हुआ, मैया के हाथ से घड़ा फूट गया। घड़ा फूट गया और वे जल पृथ्वी में समा गया। छोटे पंडित जी तपाक से बोल उठे मैया घर में जाके देखो तुम्हारा पुत्र बैठा हुआ है। अब मैया ने इतना सुना और चली गई घर पे। देखा उनका पुत्र बैठा था, लेके आई। बोले पंडित जी को प्रणाम करो। प्रणाम किया। बोले पंडित जी चलो भोजन किया जाए, आपके लिए कुछ व्यवस्था कर दें। चलो मैया। अब चली मैया घर पे। अब खीर बनाई। खीर बनाई तो क्या की बना दी, दूध की जगह मट्ठा डाल दिया और खीर बन गई। क्यों? पुत्र स्नेह, पुत्र आया है, उसके प्रेम में सब बन गया। पूरी साग खीर बना दी, पंडित जी को बिठाया। अब पंडित जी पाने लगे। जहां एक और खीर का पाया ब्राह्मणों मधुरम प्रियम, और जहां पाया मुंह बिचकाने लगे। बोले ये कैसी खीर है? छोटे पंडित जी बोले मैया भैया मैंने बोला था ना खीर तो मिलेगी, खट्टी खीर मिलेगी, मिला ना खट्टी खीर। तुझे कैसे ज्ञान हो गया? बोले हो गया, बस मैंने बता दिया। अब उन्होंने भोजन पाया, मैया ने दक्षिणा दी और बोले भैया अब चला जाए घर को। बोले घर को नहीं जाएंगे, गुरुजी के पास जाएंगे।
अब दोनों फिर से गुरुदेव के पास गए। बड़े पंडित जी जो भाई थे उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने बड़ा कपट किया है। बोले क्या है को कपट करूंगा मैं? बोले आपने इसको ज्यादा पढ़ा दिया है, मुझको कम पढ़ाया है। इसको जो ज्ञान है वो मुझे ज्ञान नहीं है। बोले हुआ क्या? बोले हम गए थे, हरे पेड़ पर श्यामा चिड़िया बैठी थी, तो इसका मतलब है कि हमें मिष्ठान्न मिलेगा। तो क्या हुआ, मिष्ठान्न मिला? बोले ये बोला मिष्ठान्न मिलेगा, खीर मिलेगी, लेकिन खट्टी खीर मिलेगी। क्यों, तुमने ऐसा क्यों बोला? बोला गुरुजी भैया ने ये तो देखा कि हरे पेड़ पर श्यामा चिड़िया बैठी है, किंतु वो पेड़ क्या का था? बोले पेड़ तो इमली का था, और इमली खट्टी होती है, इसलिए खीर भी खट्टी हो गई। बोले वाह गुरुजी ऐसे क्यों हो गया इसके साथ? बोले हो गया। फिर क्या हुआ? बोले मैंने बताया गुणा भाग करके माता जी का पुत्र नहीं आएगा, इसने कहा आ जाएगा और आ गया। बोले तुमने कैसे बताया? बोले गुरुजी माता के हाथ में घड़ा था, वो फूट गया, जल था पृथ्वी में मिल गया, पृथ्वी से जल निकलता है और दोनों का मिलन हो गया, इसलिए दोनों मिल गए। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले देखो मैंने तुम दोनों को समान शिक्षा दी है, किंतु इसने जो अलग ग्रहण किया, तुमने अलग ग्रहण किया। तुमने जैसा ग्रहण किया वैसे तुम्हें प्राप्त हो गया। ऐसे ही उग्र शिवाजी महाराज हैं जिन्होंने भागवत को ऐसा ग्रहण किया कि उनके श्रोता 88,000 ऋषिगण हो गए। ऐसे उग्र शिवाज श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि मुझ पर गुरुदेव ने बड़ी कृपा की। महाराज आगे मैं आपको कथा सुनाता हूं। बोले आगे भागवत के जो प्रथम स्कंद के 4th अध्याय में महर्षि व्यास जी का असंतोष है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों ने, जो विद्या वयोवृद्ध शौनक आदि ऋषि हैं, महाराज कुलपति हैं शौनक जी, 10,000 छात्रों को रखते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, अध्ययन कराते हैं। ऐसे शौनक जी महाराज ने, जो ऋग्वेदाचार्य हैं, उन्होंने सूत जी से हाथ जोड़कर कहा, सूत जी से बड़े बड़े आचार्य वहां विराजित हैं, प्रकांड ज्ञानी हैं, किंतु सूत जी